हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है एंड लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, देखेंगे इसका फ़ायदे क्या होता है, इस पे काम कैसे करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज के वीडियो में हम समझेंगे इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, कौन से लोग हैं जो कि इंसिडेंट टिकट खोल सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इंसिडेंट टिकट खोल सकते हैं और फिर हम सर्विस नाउ में चलेंगे और लाइव देखेंगे कि इंसिडेंट मैनेजमेंट पे कैसे काम करते हैं। उनके एक-एक फ़ील्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे अटैचमेंट क्या होता है, सीआई क्या होता है, इनको कैसे अटैच करते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यूज़र को हम इम्पर्सोनेट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक चीज़ों को आसानी से समझते हैं। इस स्लाइड पे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको आईटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेगी। यहाँ पर हमने एक आप लोगों के लिए क्विज दिया हुआ है, आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर करें। अब हम देख लेते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, तो कोई भी काम जो सुचारू रूप से चलना चाहिए था और अचानक वो बंद हो जाता है, तो उसको इंसिडेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे और अचानक वो बंद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप काम कर रहे थे और अचानक आपका वाईफ़ाई काम करना बंद हो गया या प्रिंटर काम करना बंद हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। अगर हम इंसिडेंट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल की बात करें, तो आप इंसिडेंट लॉग करते हैं। लॉग करने के बाद आपके इंसिडेंट को कैटेगराइज़ की जाती है, उसको प्रायोरिटी सेट की जाती है, किसी यूज़र या ग्रुप को असाइन होता है। उसके बाद यूज़र जिसको भी असाइन हुआ है, वो सारी चीज़ों को देखता है, देखने के बाद उसको रिज़ॉल्व करता है और फिर उसके बाद टिकट क्लोज़ हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल है। यानी टिकट रेज़ होगा, उसकी प्रायोरिटी एंड कैटेगरीज़ डिसाइड की जाएगी, किसी को असाइन होगा, असाइन होने के बाद जिस बंदे को असाइन हुआ है, वो उस पे काम करेगा, काम करने के बाद उस टिकट को रिज़ॉल्व करेगा, रिज़ॉल्व करने के बाद आपकी इश्यू जो है वो रीइश्यूर हो जाएगी और उसके बाद वो फिर वो टिकट क्लोज़ हो जाएगा। इंसिडेंट मैनेजमेंट का जो मेजर बेनिफिट है वो है कि आपका इश्यू जल्दी क्लोज़ होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने टिकट रेज़ हुआ, उस समय का टाइम नोट है, उस पे अगर कोई एसएलए अटैच है, तो वो एसएलए शुरू हो जाता है। तो चूँकि एसएलए के कारण और टाइम के कारण जिसको भी असाइन होता है, वो अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ पेनल्टी या जो भी आपके टर्म कंडीशन है एसएलए को लेकर, वो शुरू हो जाता है और अगर एसएलए नहीं भी है, तो जो भी बंदे को असाइन है, उसकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पूरा करने के लिए उसको टाइम से काम करना पड़ता है। जिसके कारण आपका इंसिडेंट जो है वो क्विकली रिज़ॉल्व होता है। नेचुरली अगर वो क्विकली रिज़ॉल्व हो रहा है, तो आपका जो डाउन टाइम या जो इम्पैक्ट है, वो कम हो जाता है। जो आपके कस्टमर है या जो अगर आप अपने इंटरनल भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपके यूज़र्स हैं या कस्टमर है, वो काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि उनको सारी चीज़ें टाइम पे मिलती है, प्रॉपर मिलती है और सर्विस नाउ में हर चीज़ का लॉग होता है, किस समय क्या हुआ, स्टेटस क्या है, कौन काम कर रहा है, सबको बड़े आसानी से इंसिडेंट मैनेजमेंट के माध्यम से सर्विस नाउ में देखा जा सकता है। जिस यूज़र को भी आपके सर्विस नाउ इंस्टेंस का एक्सेस है, वो यूज़र टिकट रेज़ कर सकता है, चाहे वो एंड यूज़र हो या एम्प्लॉयी। कोई भी सर्विस डेस्क एजेंट यानी कोई भी यूज़र चाहे वो एनालिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो सारे टिकट खोल सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया, तो आप तो टिकट खोल नहीं पाएँगे, तो आप किसी एजेंट के पास जाएँगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे बिहाफ़ पे वो टिकट खोल दे, तो वो आपका टिकट खोल सकता है, वो अपने लिए भी खोल सकता है। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स, जिस टूल को आपने सर्विस नाउ के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। अ, एग्जाम्पल के तौर पे सोलरविंड, स्नोवियर, सीए टेक्नोलॉजी, ओपन टेक्स्ट, इनके बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अलग-अलग काम करते हैं। जैसे अगर हम ओपन टेक्स्ट की बात करें, ओबीएम सर्वर मॉनिटर करता है। तो अगर आपने ओबीएम को इंटीग्रेट कर रखा है सर्विस नाउ से, तो आप सर्वर से रिलेटेड जो भी इश्यू आएगा उसका ऑटो टिकट सर्विस नाउ में क्रिएट हो जाएगा। ओपन टेक्स्ट का ही एनएनएमआई है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर करता है। तो अगर आपने एनएनएमआई से सर्विस नाउ को इंटीग्रेट कर रखा है, तो कोई भी अगर आपके नेटवर्क से रिलेटेड इश्यू आते हैं, तो ऑटो टिकट अपने आप सर्विस नाउ में क्रिएट हो जाता है। उसी तरह अगर हम सीए टेक्नोलॉजी की बात करें, तो स्पेक्ट्रम है जो कि नेटवर्क मॉनिटर करता है, एपीएम है जो कि एप्लीकेशन मॉनिटर करता है, यूआईएम आपके सारे इंफ्रा को मॉनिटर करता है। अगर इन सारे टूल से अगर आपने सर्विस नाउ को इंटीग्रेट कर रखा है, ऑटो टिकट सर्विस नाउ में क्रिएट होती है और उसके बाद वो यूज़र को असाइन होता है और यूज़र उस पे काम कर सकता है। आप चाहे तो ऑटो रूल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी नेटवर्क का टिकट नेटवर्क टीम के पास जाए, सर्वर का टिकट सर्वर टीम के पास जाए, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा
नेटवर्क टीम, सर्वर टीम, सिक्योरिटी टीम, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम है, उन सबको भी सर्विस नाउ का एक्सेस दिया होता है और वो भी चाहे तो टिकट खोल सकते हैं और वो टिकट पे जो अगर उनको एनालिस्ट का रोल दिया हुआ है, तो वो टिकट पे काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी थर्ड पार्टी टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और अगर वो इंटीग्रेटेड है उसके थ्रू भी ऑटो टिकट क्रिएट होता है। तो ये जो सारे माध्यम हैं, चाहे वो एंड यूज़र हो, सर्विस डेस्क एजेंट हो, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स हो, आपके कंपनी में अलग-अलग टीम्स हो जिनको सर्विस नाउ का एक्सेस है और अगर आपने किसी थर्ड पार्टी टूल के साथ भी इंटीग्रेट कर रखा है, चाहे वो एचआरएमएस हो, सीआरएम हो और कोई भी एपीआई के थ्रू, तो उन सारे माध्यम से भी आप सर्विस नाउ में टिकट खोल सकते हैं। वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम सर्विस नाउ में टिकट खोल सकते हैं? तो सर्विस नाउ में टिकट खोलने के लिए आप सर्विस पोर्टल पे जा सकते हैं। आपके जो आईटीआईएल यूज़र्स है या जो एजेंट वर्क स्पेस है, वहाँ जाकर आप खोल सकते हैं। आपके पास सर्विस कैटलॉग है, आप सर्विस कैटलॉग से भी जाकर टिकट खोल सकते हैं। अगर आपने इनबाउंड ईमेल एक्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ है सर्विस नाउ में, तो आप डायरेक्ट जो भी ईमेल इनबाउंड ईमेल एक्शन में कॉन्फ़िगर है, उस ईमेल पे डायरेक्ट ईमेल भेजकर भी आप टिकट खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विस नाउ में लॉगिन ही करना है। तो इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। वर्चुअल एजेंट से टिकट खुलवा सकते हैं। जैसे कि आजकल अगर नॉर्मल वेबसाइट पे भी आप जाते हैं, तो देखते हैं कि वर्चुअल एजेंट होता है और वो आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग टिकट खोलता है। तो सर्विस नाउ में भी आपके पास वर्चुअल एजेंट है, आप उसको जो भी बोलेंगे, उस तरह का टिकट वो खोलने में आपको मदद करता है। आप सर्विस नाउ के मोबाइल ऐप से भी टिकट खोल सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, अगर आपने मॉनिटरिंग टूल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ऑटो टिकट क्रिएट होता है। एपीआई के थ्रू भी आप अगर आपने किसी टूल को इंटीग्रेट किया है, तो भी उसके माध्यम से सर्विस नाउ में टिकट क्रिएट होता है। जनरली इंटीग्रेशन 2 तरह से होते हैं। एक होता है आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये है कि सर्विस नाउ में ऑलरेडी फीचर है कि किसी भी थर्ड पार्टी टूल को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो आउट ऑफ बॉक्स इंटीग्रेशन होता है वो आसान होता है क्योंकि सारे फील्ड, सारे इन्फॉर्मेशन सर्विस नाउ में बने होते हैं और जिस टूल के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उस टूल में भी होते हैं। तो दोनों का इन्फॉर्मेशन जो है ईज़िली आदान-प्रदान हो जाता है, जिसके कारण इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आउट ऑफ बॉक्स इंटीग्रेशन का ऑप्शन नहीं है, तो आप एपीआई के थ्रू भी थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं और जैसे आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, उस टूल से रिलेटेड टिकट आपके सर्विस नाउ में जाने लगते हैं। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपका प्रिंटर बंद हो जाता है या किसी भी तरह का इश्यू आता है और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो आप सर्विस डेस्क एजेंट के पास भी जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनके बेस पे आपको टिकट खोल सकता है। आप अपने आईटी सपोर्ट को कॉल कीजिए और सर्विस नाउ में लॉगिन करके आपके बिहाफ पे टिकट खोल सकता है। तो ये सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप सर्विस नाउ में टिकट खोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विस नाउ में लॉगिन करके टिकट खोला जाता है। इसके अलावा भी ये सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप सर्विस नाउ में टिकट खोल सकते हैं और उस टिकट पे जो टेक्नीशियन है वो काम करेंगे और इजीली आपके टिकट को रिज़ॉल्व करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के हम सर्विस नाउ में लॉगिन करते हैं और समझते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट को, एक-एक फीचर को, एक-एक फील्ड को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसिडेंट खोलते कैसे हैं। तो जैसे मैंने अपने स्लाइड में बताया था कि सेल्फ सर्विस के थ्रू भी आप इंसिडेंट खोल सकते हैं। सेल्फ सर्विस के थ्रू इंसिडेंट खोलने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। ये जनरली एम्प्लॉयी एंड कस्टमर के लिए होता है। आप सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर आप टिकट खोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए इंसिडेंट नंबर आपका अपने आप आ गया, ओपन जो है वो डेट अपने आप आ जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, माय प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग और आपको यहाँ कमेंट डालना है और मज़ेदार बात ये है कि आपके जो इश्यू है, उससे रिलेटेड ऑटोमैटिक जो है नॉलेज आर्टिकल आ जाते हैं, जिसको आप चाहे तो पढ़कर खुद भी आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं, आपको टिकट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि सेल्फ सर्विस के थ्रू इंसिडेंट कैसे खोलते हैं, तो ये पार्टिकुलर कुछ डिटेल्स देनी है और उसके बाद आपको सबमिट क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये टिकट खुल गया। अब देखते हैं कि हम रियल इंसिडेंट पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ऑल टाइप कीजिए, ऑल जैसे टाइप करेंगे आपको ये मेनू में ऑल से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं इंसिडेंट सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ ऑल पे क्लिक करूँगा। जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे, आपके सारे इंसिडेंट का लिस्ट आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। एक पेज पे आपके 20 हैं, जो भी आप ये देख रहे हैं, वो लिस्ट देख रहे हैं, इसको हम लिस्ट बोलते हैं। टोटल जो आपका यहाँ है वो 70 इंसिडेंट है और एक पेज पे आपके 20 इंसिडेंट दिखाई देते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप देख लीजिए आप दूसरे पेज पे हैं और यहाँ भी आपको 20 इंसिडेंट विजिबल है। तो हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं और कोई भी इंसिडेंट हम देख लेते हैं जो कि इन प्रोग्रेस हो, क्लोज़ नहीं है, उस पे हम काम करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टेट जो है इसका इन प्रोग्रेस है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। तो अब यहाँ आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि सेल्फ सर्विस के थ्रू जब हम इंसिडेंट खोल रहे थे, तो वहाँ जो इंसिडेंट में फ़ील्ड थे वो बहुत कम था। यहाँ आप देखिए ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये इंसिडेंट नंबर है। जब भी आपको इंसिडेंट खोलते हैं तो एक इंसिडेंट नंबर मिलता है और वो इंसिडेंट नंबर जो है आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। कॉलर का मतलब होता है आप किसके लिए इंसिडेंट खोल रहे हैं। अगर आप अपने लिए खोल रहे हैं तो यहाँ आपका नाम आएगा। अगर आप किसी यूज़र के लिए खोल रहे हैं तो आप उस यूज़र का नाम आएगा जिसके लिए आप इस इंसिडेंट को खोल रहे हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सर्च बॉक्स है, इसका मतलब होता है कि यहाँ क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर कोई भी यूज़र जिसके लिए आप ओपन कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ उनका नाम विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ जाकर उनको सर्च भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, तो आप चाहे तो नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस के थ्रू आप यूज़र को सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं नेम के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं नेम पे गया और मैं यहाँ लिखता हूँ दीपा। तो जितने भी दीपा नाम से होंगे वो सारे आ जाएँगे, तो मैं इस पे क्लिक करके और यहाँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ये आ गया। अब यहाँ आता है कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ का मतलब होता है तो आपका टिकट है वो किस टाइप का है, कैटेगरीज़ के बेस पे रूल बनाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा नेटवर्क से रिलेटेड जो इश्यू है वो नेटवर्क टीम को जाए, सर्वर से रिलेटेड है वो सर्वर टीम को जाए, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है इश्यू है वो एप्लीकेशन टीम को जाए। तो इसीलिए सारा जो भी जब भी हम सर्विस नाउ को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम कैटेगरीज़ बनाते हैं। जनरली ये जो कैटेगरीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कैटेगरीज़ बना सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि कैटेगरीज़ क्या होता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। कैटेगरीज़ के माध्यम से आप अपने टिकट को कैटेगराइज़ करते हैं कि वो नेटवर्क टीम का है, सर्वर का है, सॉफ्टवेयर का है, ईमेल का है। और चूँकि कैटेगरीज़ के बेस पे रूल बने होते हैं, तो जो आपका टिकट है, ऑटो असाइन जो होता है, वो कैटेगरीज़ के बेस पे होता है। इसीलिए कैटेगरी ज़रूरी है। तो अभी हम इसको नेटवर्क ही रहने देते हैं। सब कैटेगरी बड़ी-बड़ी कंपनी में राउटर के लिए अलग बंदे हैं, स्विचेज़ के लिए अलग है, फायरवॉल के लिए अलग है, वीपीएन के लिए अलग है। तो फिर अगर हम उसको सब कैटेगराइज़ नहीं करेंगे, तो भी मेरा रूल सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सब कैटेगरीज़ भी बनाना ज़रूरी है। मान लीजिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में कौन-सा एप्लीकेशन हो सकता है, सैप के लिए कोई और हो, मॉनिटरिंग टूल्स के लिए कोई और हो, ईआरएम के लिए कोई और हो। तो इसीलिए सब चीज़ का सब कैटेगरीज़ करना ज़रूरी है। एक तो आपको रिपोर्टिंग में आसानी होती है, डैशबोर्ड में आसानी होती है, तो रूल बनाने में भी आसानी होती है। तो कैटेगरी एंड सब कैटेगरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये आता है सर्विस। सर्विसेज़ का मतलब होता है कि जो आप टिकट खोल रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम आया है, उससे सर्विसेज़ कौन-सा इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ आप कोई भी सर्विसेज़ जो आपको लगता है, वो आप डाल सकते हैं। जनरली ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करने वाला होता है। आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आउट ऑफ बॉक्स यानी ऑलरेडी बने हुए हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम सैप ले लेते हैं। ये देखिए सर्विस नाउ इतना यूज़र फ्रेंडली क्यों है? आप यहाँ जब क्लिक करेंगे, तो आपको एक अलग से डिपेंडेंसी शीट खुलेगा। इससे पता चलता है कि इस सर्विसेज़ से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है? ये सारे आप चाहें तो कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ सारे आउट ऑफ बॉक्स बने हुए हैं। जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के माध्यम से आप इस सबको बता रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस सर्विसेज़ से क्या इम्पैक्ट होगा, वो भी आप यहाँ बड़े आसानी से देख सकते हैं और उसके बेस पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। यही नहीं, उस सर्विसेज़ के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि ये सर्विसेज़ से एक कौन है, क्या है, वर्ज़न है, सारी तमाम तरह की जो डिटेल्स है, आपको मिल जाता है। इससे कि आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है और आपको ये पता चल जाता है कि इससे क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा। सर्विस ऑफरिंग, अगर आपने कोई सर्विस ऑफरिंग बनाई है, तो आप उसको भी यहाँ डाल सकते हैं। जब हम सर्विस कैटलॉग टॉपिक पे चलेंगे, तब हम सर्विस ऑफरिंग के बारे में ज़्यादा जानेंगे। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ़ अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये आता है कॉन्फ़िगरेशन आइटम। कॉन्फ़िगरेशन आइटम का मतलब होता है आपके जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है, जैसे आपका डेस्कटॉप है, सर्वर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, यानी जो आप टिकट खोल रहे हैं, वो किस डिवाइस पे इश्यू आ रहा है, वो डिवाइस आपको यहाँ अटैच करना होता है। अगर आप यहाँ सर्च करेंगे, तो आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, वो आपको दिख जाता है। आप किसी को क्लिक कीजिए और यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो अगेन जैसे आप यूज़र में सर्च कर रहे थे, यहाँ भी आपको सर्च करने के अलग-अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ डालकर आप उन सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। फिर जब आपको डिवाइस मिल जाए, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी एक तरह से हेडिंग। जैसे आप ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, उस तरह से आपको यहाँ शॉर्ट हेडिंग देना होता है, जिससे कि जो भी यूज़र इस पे काम करेगा, जो भी पर्सन इसको देखेगा, उसको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का इश्यू हो जाता है। तो आपका जो हेडिंग है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ते ही समझ जाएँ। जैसे बुक के कवर को देखकर हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर आर्टिकल किस तरह का होगा, सिमिलर वे से आपको यहाँ सब्जेक्ट लाइन लिखना है। ये जो है आपका डिस्क्रिप्शन, आपको अपने इश्यू को डिटेल्स में डिस्क्राइब करनी है। हमेशा याद रखिए, ये जो आप लिख रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। आपको ऐसे लिखना है कि दूसरा बंदा उसको आसानी से समझ जाए, ताकि आपके काम को आसानी से कर पाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं किया है, तो यूज़र आपके टिकट को होल्ड पे डालेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी चीज़ों को समझेगा, फिर वो उस पे काम करेगा। लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्शन में इतना बढ़िया से लिख दिया है कि उसको पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो आपका इंसिडेंट, ये जो काम होगा वो जल्दी होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने बीमारी के बारे में जितना डिटेल्स में बताते हैं, डॉक्टर आपको उसी तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करता है और उससे आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से एक तरह से ये भी प्रॉब्लम ही तो है, आपके कंप्यूटर में, प्रिंटर में, लैपटॉप में प्रॉब्लम ही तो आई हुई है। तो आप अपने प्रॉब्लम को जितना डिटेल्स में, जितना बढ़िया से आप लिखेंगे, समझाएँगे, उतना ही जल्दी आपका काम आसान होगा। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, इन दोनों को मीनिंगफुल लिखना है, सही से लिखना है, जिससे कि आपका काम आसान हो सके। चैनल का मतलब है कि टिकट किस माध्यम से आया है, ईमेल से, फ़ोन से, सेल्फ सर्विस से या वर्चुअल एजेंट से। इससे बेनिफिट ये होता है कि रिपोर्टिंग अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ज़्यादातर जो टिकट है, वो किस माध्यम से खुलते हैं। ये जो है स्टेट, ये मेन है। जब भी आप टिकट खोलते हैं, तो उसका स्टेटस न्यू होता है, फिर उसके बाद इन प्रोग्रेस में जाता है।
उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो टिकट को होल्ड में डाला जा सकता है। अगर दिक्कत नहीं है तो रिज़ॉल्व प्रोग्रेस के बाद वो रिज़ॉल्व होगा और फिर ऑटो क्लोज़ हो जाएगा। और अगर टिकट गलत से खुला हुआ है तो उसको हम कैंसल करते हैं, ठीक है? इस पूरे को हम इंसिडेंट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं न्यू। आपको पता है जब भी आप टिकट खोलेंगे तो टिकट का स्टेटस जो है न्यू होगा। टिकट पे जैसे काम होगा वो इन प्रोग्रेस में जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऑन होल्ड का मतलब क्या होता है। ये ऑन होल्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। होल्ड पे टिकट क्यों डाला जाता है? अगर मेरे को यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसमें किसी अप्रूवल की या किसी पार्ट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो उस केस में ऑन होल्ड डाला जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे प्रिंटर आपका नहीं चल रहा था और जब जो असाइन टेक्नीशियन है उसने देखा तो देखा कि प्रिंटर में तो इंक ही नहीं है, तो होल्ड पे आएगा। क्यों? क्योंकि इंक खरीदा जाएगा या इंक अगर स्टोर में है तो अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद वो फिर इंक लगाया जाएगा प्रिंटर में और तब जाकर प्रिंटर चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सर्विसेज़ जहाँ टेक्नीशियन पे डिपेंडेंसी है, मार्केट से कुछ खरीदना है, किसी अप्रूवल की ज़रूरत है, तो वैसे केस में टिकट को ऑन होल्ड डाला जाता है। ऑन होल्ड डालने का बेनिफिट ये होता है कि एसएलए जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्योंकि सर्विस नाउ में एसएलए कॉन्फ़िगर होता है और एसएलए में अगर कोई पेनल्टी है तो वो आपको देना पड़ता है। प्रिंटर के नहीं चलने का रीज़न इंक है, तो ऐसे केसेज़ में टिकट को होल्ड पे डाला जाता है। रिज़ॉल्व का मतलब है कि टेक्नीशियन ने टिकट को रिज़ॉल्व कर दिया, लेकिन यूज़र की तरफ से कन्फर्मेशन नहीं। जब यूज़र की तरफ से कन्फर्मेशन आ जाएगा तभी टिकट रिज़ॉल्व माना जाएगा और फिर उसको टिकट क्लोज़ की जाती है। जनरली जो कंपनियाँ हैं वो ऑटो क्लोज़र लगा कर रखती है और वो 3 दिन का होता है। अ, यानी कोई भी टिकट रिज़ॉल्व होने के बाद अगर यूज़र ने कोई कंसर्न रेज़ नहीं किया, 3 दिन के बाद वो क्लोज़ हो जाएगा। अगर यूज़र को लगता है कि नहीं जो मेरा प्रॉब्लम था वो अभी भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में वो अमेंड कर सकता है। फिर टेक्नीशियन उस पे जाकर काम करता है और फिर टिकट को रिज़ॉल्व करता है। कैंसल का मतलब है कि अगर टिकट कोई डुप्लीकेट है, तो उस केस में टिकट को कैंसल कर सकते हैं या किसी गलती से किसी ने खोला है, तो भी आप टिकट को कैंसल कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट है, ये भी आप पूरी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चाहे तो इसमें और भी स्टेट आप ऐड कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे स्टेट को ऐड कर सकते हैं। इम्पैक्ट, इमरजेंसी एंड प्रायोरिटी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी के बेस पे आपका प्रायोरिटी शीट होता है। आप देखिए यहाँ इम्पैक्ट 3 है, अर्जेंसी 3 है, इसीलिए जो प्रायोरिटी है ये प्लानिंग फेज़ में आ रहा है, प्रायोरिटी 5 आ रहा है। अब देखते हैं हम इसको हाई करते हैं। जैसे आपने हाई किया देखिए ये आपका मॉडरेट हो गया। इसको भी अगर आप हाई करेंगे देखिए ये क्रिटिकल हो गया। यानी हाई हाई है तो ये क्रिटिकल यानी प्रायोरिटी 1 टिकट खुल गया। सर्विस नाउ में जनरली जो प्रायोरिटी है वो 5 प्रायोरिटी है 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है वो लोएस्ट है एंड 1 जो है वो हाईएस्ट है। यानी क्रिटिकल है तो उसको आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रायोरिटी होती है उसके अलग-अलग एसएलए होते हैं और उसके हिसाब से काम करना होता है। बहुत जगह प्रायोरिटी टिकट खुलता है तो उसको विथिन 1 आवर कंप्लीट करना पड़ता है या विथिन 2 आवर करना पड़ता है। लेकिन प्रायोरिटी 5 एंड 4 के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। अगेन ये जो एसएलए है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी एंड इवन सीआई टू सीआई। मान लीजिए आपका राउटर है और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है तो वैसे डिवाइस पे लोग प्रायोरिटी 1 टिकट खोलते हैं, उसपे कुछ भी आएगा। या कोई ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत क्रिटिकल है तो उसको आप चाहे तो डिवाइस लेवल पर भी आप एसएलए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और अगर आपको प्रायोरिटी का पूरा देखना है कि इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी कैसे मैप्ड है, तो आप इस प्रायोरिटी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी के बेस पर आपका प्रायोरिटी डिसाइड होता है और इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये आता है यहाँ असाइनमेंट ग्रुप। असाइनमेंट ग्रुप का मतलब ये है कि जो आपका टिकट है वो किस ग्रुप को जाएगा। इसको आप चाहे तो ऑटोमेट भी कर सकते हैं यानी नेटवर्क का टिकट नेटवर्क ग्रुप को, सर्वर का टिकट सर्वर ग्रुप को, एप्लीकेशन का टिकट एप्लीकेशन ग्रुप को। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि टिकट को रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस टाइप का टिकट है उस टाइप के असाइनमेंट ग्रुप को वो टिकट चला जाता है। ये असाइनमेंट ग्रुप एंड कैटेगरीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। जहाँ-जहाँ भी आप ये आई देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप वहाँ क्लिक करके उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ देखिए नेटवर्क है, ग्रुप ईमेल अगर है तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो असाइन टू का मतलब है कि इस टिकट पे कौन काम करेगा। जिस पर्सन को भी ये टिकट असाइन है उसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो देखिए और देखिए आपको ये सारी चीज़ें, उनका नाम क्या है, सारी चीज़ें आपको उनका ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाता है, डिटेल्स मिल जाता है। नोटिफ़िकेशन इनेबल है या नहीं है, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, टाइटल उनका क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो सब कुछ जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप इस इन्फॉर्मेशन बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो होप ये सारे फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी फील्ड पे डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है एसएलए। जैसे मैंने बताया कि जो टिकट है उसके हिसाब से एसएलए असाइन होता है।
तो यहाँ चूँकि पहले टिकट प्रायोरिटी 2 पे था, तो इसीलिए प्रायोरिटी 2 यहाँ पर इस साइड है और प्रायोरिटी 2 का देख रहे हैं, यहाँ जो है इसको रिज़ॉल्व 8 घंटे में करना है, ठीक है? तो ये सारे एसएलए, ओएलए ये सब टॉपिक आएँगे जब हम एसएलए टॉपिक पे आएँगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हर टिकट पे आप चाहे तो एसएलए को अटैच करा सकते हैं और इस पे जो एसएलए लगा हुआ है वो आपको यहाँ दिख रहा है और उनका जो टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो सब आपको यहाँ पता चलता रहता है। अटैच सीआई जैसे हमने यहाँ पर एक सीआई अटैच किया था, तो वो सीआई का नाम यहाँ आपको दिखता है। जो भी आप सीआई अटैच करेंगे वो सीआई का नाम यहाँ दिखता है। यहाँ हमने ये डाला तो है लेकिन सेव नहीं किया था। अगर हम इसको सेव कर देंगे तो ये वाले सीआई दिखेंगे। तो जैसे वर्क नोट में हम कुछ अभी ऐसे ही लिख देते हैं वर्किंग ऑन इट और इसको अपडेट करेंगे। टिकट नंबर याद रखना है, ये हमारा टिकट नंबर 5 है, तो आप अपडेट कीजिए। अपडेट कर दिया, अब इस टिकट पे चलते हैं तो सीआई जो हमने चेंज किया था वो चेंज हो गया होगा। तो जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको चेंज सेव करना पड़ता है यानी अपडेट करना पड़ता है या सेव करना पड़ता है। तो जब आप सेव कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए चूँकि यहाँ एसएलए नेटवर्क ग्रुप का है तो आ गया प्रायोरिटी 1 टिकट का एसएलए यहाँ लग चुका है। अफेक्टेड सीआई, इम्पैक्टेड सर्विसेज जो हमने सर्विसेज लिया था। चाइल्ड इंसिडेंट का मतलब होता है ऐसा टिकट जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपका लैपटॉप नहीं चल रहा है और उसका रीज़न है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क स्टोर का बंदा अरेंज करेगा, उसका अप्रूवल होगा, आपका हार्ड डिस्क अरेंज होगा, उसके लिए टिकट खुलेंगे और उस टिकट को आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। इस केस में पहले चाइल्ड केसेस क्लोज होगा और फिर आपका ये पेरेंट टिकट है वो क्लोज होगा। तो देखते हैं हम चाइल्ड इंसिडेंट को कैसे अटैच करेंगे। तो आपको उसके लिए एडिट पे जाना है और आपको यहाँ सारे इंसिडेंट दिख जाते हैं। उस इंसिडेंट को क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो आपका जो टिकट है वो आ गया। अब आप यहाँ जाएँगे तो ये इंसिडेंट टिकट दिख रहा है, किसको असाइन है, प्रायोरिटी क्या है, उसका भी स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आपने देखा एसएलए, अफेक्टेड सीआई, इम्पैक्टेड सर्विसेज एंड इंसिडेंट। अब हम देखते हैं अटैचमेंट। अगर आपको किसी भी तरह का इश्यू आता है तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। आप यहाँ अटैचमेंट पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका इश्यू है, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसको आप यहाँ से अटैच कर सकते हो गया अटैच। ये आप चाहे तो आप फॉर्म को पर्सनलाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक कीजिए कौन-कौन से चाहिए, कौन-कौन से नहीं चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे को सर्विस कैटालॉग नहीं चाहिए था, तो मैं सर्विस ऑफरिंग हटा दूँगा, यहाँ हटा दूँगा, तो ये हट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्विस नाउ है, आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इस टिकट पे काम कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आप सीनियर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इस डिस्कस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप जिसको भी पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिए और उनको आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं और स्टार्ट डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो आपने टिकट को रिज़ॉल्व कर दिया और आप स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप रिज़ॉल्व पे जाइए और रिज़ॉल्व पे जाने के बाद आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने रिज़ॉल्व जो किया है, वो रिज़ॉल्व कोड क्या है। अगर आपने रिज़ॉल्व पूरी तरह से नहीं किया है, आपने वर्क अराउंड प्रोवाइड किया है, तो आप वर्क अराउंड प्रोवाइडेड लिख सकते हैं। कोई नो वन एरर है, तो आप नो वन डाल सकते हैं। अगर किसी ने डुप्लीकेट टिकट खोल दिया है, तो आप डुप्लीकेट डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोज़ करने का यानी रिज़ॉल्व करने का रीज़न क्या है, वो कोड आपको यहाँ डालना है। तो आपने इश्यू को फिक्स कर दिया है, तो इन प्रोग्रेस से आप यहाँ रिज़ॉल्व पे जाइए और रिज़ॉल्व में जाकर आप यहाँ रिज़ॉल्व कोड कुछ भी रिज़ॉल्व नोट्स आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैंने ये डाल दिया इंटरनेट वर्किंग और आप यहाँ आप जो भी रिलेटेड कोड है आप उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन प्रोवाइडेड और इसको हम अपडेट कर देंगे। तो अब आप ये देखेंगे ये जो टिकट है ये रिज़ॉल्व हो गया है। तो इस तरह से आप टिकट पे काम कर सकते हैं। मैंने आपको सारा फ़ील्ड समझा दिया है। जस्ट हम देखते हैं कि टिकट कैसे खोलते हैं। तो आप अगर आप इंसिडेंट टिकट खोलना चाहते हैं तो आप लिंक पे जाकर खोल सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो अब हम देख लेते हैं इम्पर्सनेट यूज़र क्या होता है। इम्पर्सनेट यूज़र का मतलब होता है कि अगर आपको किसी यूज़र का पासवर्ड नहीं भी पता है और मान लीजिए आपने उसको कोई रोल असाइन किया है या उसके बिहाफ़ पे आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं अगर आप इस टिकट पे जाएँगे, तो इस टिकट का जो ये साइन है ये फ्रेड के नाम पे है। तो हम चाहे तो फ्रेड के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए और आप इम्पर्सोनेट यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ ये पूछता है, आप चाहे तो उस यूज़र को सर्च कर सकते हैं। चूँकि मेरा यूज़र ऑलरेडी लिस्टेड है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इम्पर्सनेट यूज़र कर दूँगा। तो अभी आप जिस यूज़र के साथ आपने इम्पर्सनेट किया हुआ है, आप उनका विंडो देख रहे हैं। अब आप यहाँ जाइए, ऑल पे चले जाइए, इंसिडेंट
सर्च कीजिए और जब आप इंसिडेंट सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए असाइन टू। जैसे आप असाइन टू मी करेंगे देखिए टिकट आ गया। अब इस टिकट पे जाकर जो भी चाहे आप उनके बिहाफ़ पे जैसे रिज़ॉल्व हमने किया था, हम चाहे तो उनके बिहाफ़ पे इस टिकट को रिज़ॉल्व कर सकते थे, इन प्रोग्रेस या कोई भी स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इम्पर्सनेट यूज़र के थ्रू आप उस यूज़र के थ्रू लॉगिन करके और देख सकते हैं कि उनका लुक एंड व्यू कैसा आता है या काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ें आप चेंजेज़ किए हैं, तो आप उस यूज़र के थ्रू लॉगिन करके देख सकते हैं कि जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी, उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सब कोई नहीं कर सकता इम्पर्सनेट, उसके लिए आपके पास राइट्स का होना ज़रूरी है। चूँकि मेरे पास एडमिन यूज़र है, इसीलिए मैं इम्पर्सनेट कर पा रहा हूँ। दूसरे यूज़र के थ्रू इम्पर्सनेट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। अभी के केस में मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि इंसिडेंट टिकट कौन खोल सकता है, क्या-क्या माध्यम है जिसके थ्रू इंसिडेंट टिकट खुलता है। इंसिडेंट पेज के सारे फ़ील्ड समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ आपको दूसरे यूज़र को इम्पर्सनेट करना भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेरी है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं या मेरी टीम आपकी ज़रूर मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। हम लोग सर्विस नाउ के अलावा आईटी से रिलेटेड और भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और आपको आईटी से रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।